क्या ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना टूट गया? अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद ऐसा है हाल 13 जून को ईरान इजरायल संघर्ष शुरू होने के बाद से ही ट्रंप तेहरान को चेतावनी दे रहे थे कि वे पीछे हट जाएं और अपनी परमाणु योजनाओं के बारे में अपने होश में आएं। ईरान में अमेरिकी सैन्य अभियान की घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया, जो ईरान के लिए बहुत महत्वपूर्ण परमाणु स्थल है और जिसे इजरायली बमों से अभेद्य माना जाता है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पोस्ट में कहा, दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती है। अब शांति का समय है। ट्रंप ने अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के बाद मध्य पूर्व के धमकाने वाले ईरान से शांति स्थापित करने के लिए कहा, जबकि ईरान ने कहा है कि वह गंभीर उल्लंघन के खिलाफ खुद का बचाव करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। ईरान इजरायल जंग के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रवार को ईरान को चेतावनी दी थी कि उसके पास संभावित सैन्य कार्रवाई से बचने के लिए 2 सप्ताह का समय है। लेकिन इसके ठीक 2 दिन बाद रविवार को अमेरिकी सेना ने ईरान के प्रमुख परमाणु स्थलों पर हमला किया, जिससे देश के परमाणु कार्यक्रम को बड़ा झटका लगा। हालांकि रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप जमीनी सेना भेजने का फैसला करने से पहले अमेरिकी और ईरानी अधिकारियों के बीच बातचीत के विकल्प पर विचार कर रहे थे। ईरान इजरायल जंग के बीच ईरान के 3 परमाणु प्रतिष्ठानों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमले के बाद यह सवाल किया जा रहा है कि क्या ईरान का परमाणु बम बनाने का सपना टूट गया है? पहले इजराइल और अब अमेरिका ने क्या ईरान के सपने को चकनाचूर कर दिया है? अमेरिका के ऑपरेशन मिडनाइट हैमर के बाद इस्लामिक गणराज्य ईरान ने खुद इस सवाल का जवाब दिया है। ईरान ने स्वीकार किया कि हमले में उसे नुकसान हुआ है, लेकिन वह अपने परमाणु कार्य को जारी रखने के लिए दृढ़ है। नुकसान के बावजूद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई और कहा कि परमाणु क्षेत्र में उसका ज्ञान नष्ट नहीं किया जा सकता। ईरान ने अपने बयान में साफ कहा कि यह युद्ध इजरायल के विनाश तक जारी रहेगा। ईरान के परमाणु ऊर्जा संगठन के प्रवक्ता बेहरोज कमालवंदी का हवाला देते हुए मीडिया रिपोर्टों ने बताया कि परमाणु उद्योग की जड़ें ईरान में हैं और इसे नष्ट नहीं किया जा सकता। मीडिया रिपोर्टों ने कमालवंदी के हवाले से कहा, बेशक हमें नुकसान हुआ है, लेकिन यह पहली बार नहीं है कि उद्योग को नुकसान हुआ है। ऑपरेशन मिडनाइट हैमर से ईरान को कितना हुआ नुकसान? पेंटागन ने रविवार को घोषणा की कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 2 सप्ताह की समय सीमा समाप्त करने के बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जो अभियान चलाया, उसका नाम ऑपरेशन मिडनाइट हैमर रखा गया है। संघर्ष में सीधे तौर पर खुद को शामिल करके तनाव को और बढ़ाते हुए अमेरिका ने रविवार IST की सुबह ईरान के 3 परमाणु स्थलों फोर्डो, नतांज और इस्फहान पर बम गिराए। अमेरिका ने हमलों को अंजाम देने के लिए B-2 स्टील्थ बॉम्बर और टॉमहॉक मिसाइलों का इस्तेमाल किया। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चीन, जो ईरान का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और तेल खरीदार है, 5000 किलोमीटर दूर ईरान के लिए सैन्य हस्तक्षेप करेगा? क्या उसकी पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA में इतनी दूर तक शक्ति प्रदर्शन करने की क्षमता है? आइए जानते हैं चीन की सैन्य शक्ति कितनी है। क्या चीन इस संकट में ईरान की मदद के लिए सैन्य कदम उठा सकता है? चीन और ईरान के बीच 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता 2021 है, जिसमें ऊर्जा, व्यापार, बुनियादी ढांचा और सैन्य सहयोग शामिल है। ईरान चीन को प्रतिदिन लगभग 20 लाख बैरल तेल आपूर्ति करता है, जो चीन के तेल आयात का 15% है। ईरान के 90% तेल निर्यात चीन को जाते हैं, जो पश्चिमी प्रतिबंधों से बचने के लिए डार्क फ्लीट टैंकरों के जरिए होता है। ईरान चीन के लिए मध्य पूर्व में अमेरिकी प्रभाव को कम करने का एक महत्वपूर्ण साझेदार है। सैन्य सहयोग: चीन ने ईरान को मिसाइल तकनीक, ड्रोन पार्ट्स और रॉकेट ईंधन की आपूर्ति की है। चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है, जिसमें 20 लाख सक्रिय सैनिक, 10 लाख रिजर्व फोर्स और उन्नत हथियार प्रणालियां शामिल हैं। लेकिन क्या यह सेना 5000 किमी दूर
मध्य पूर्व में प्रभावी हस्तक्षेप कर सकती है। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि ईरान ने रूसी S-300 के बजाय चीनी HQ-9 या J-35 फाइटर जेट्स खरीदे होते तो वह इजरायली हमलों का बेहतर जवाब दे सकता था। चीन ने ईरान को उन्नत हथियार जैसे PL-15 मिसाइल देने से परहेज किया है, क्योंकि यह वैश्विक प्रतिबंधों और अमेरिका के साथ टकराव का जोखिम बढ़ाता है। PLA का एकमात्र विदेशी अड्डा, जिसमें 2000 सैनिक और छोटे जहाज तैनात हैं, यह मध्य पूर्व से 3000 किमी दूर है। अमेरिकी, फ्रांसीसी और जापानी अड्डों से घिरा 5000 किमी दूर सैन्य अभियान के लिए PLA को बड़े पैमाने पर समुद्री और हवाई लॉजिस्टिक्स चाहिए, जो अभी अपर्याप्त है। कुछ का कहना है कि चीन की सेना नियर शोर डिफेंसिव फोर्स है, जो समुद्र से दूर युद्ध में कमजोर है। चीन ईरान को अमेरिकी प्रभाव के खिलाफ एक प्रॉक्सी के रूप में देखता है। 2023 में चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच शांति समझौते में मध्यस्थता की, जिससे उसकी क्षेत्रीय प्रभाव बढ़ा। हाल के महीनों में 3 बोइंग 747 कार्गो विमान चीन से ईरान गए, जिससे सैन्य उपकरण जैसे ड्रोन या रडार पार्ट्स की आपूर्ति की अटकलें लगीं। PLA की वैश्विक शक्ति प्रक्षेपण क्षमता सीमित है। 5000 किमी दूर सैन्य अभियान के लिए बड़े पैमाने पर नौसैनिक और हवाई समर्थन चाहिए, जो PLA के पास नहीं है। चीन की सेना विदेशी युद्ध में अनुभवहीन है और इसके पास विदेशी अड्डे नहीं हैं। यदि चीन सैन्य रूप से हस्तक्षेप करता है तो उसे अमेरिका और इजरायल से टकराव का सामना करना पड़ सकता है, जो उसकी अर्थव्यवस्था, अमेरिका पर निर्भर, को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि चीन अमेरिका से पंगा लेगा? कमेंट बॉक्स में लिखें। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक करें, बेल आइकन पर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।